हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। ये जो टॉपिक है पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है। जैसे हमने देखा था पिछले टॉपिक में हमने एक सॉलिड को कट किया था और उसके दो पार्ट आपने कर दिया था। एक पार्ट को एक्स वाई लाइन के पास में रखा था, अगले पार्ट को रिमूव कर दिया था। उसी के बेसिस आपने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाया था और साथ में टीएच डायग्राम बनाया था। अब आज हम देखेंगे ऐसे ही सॉलिड जो है उसका डेवलपमेंट क्या होता है, या फिर बोल सकते हो यहाँ पे सॉलिड का हमको डेवलपमेंट करना है सॉलिड की सरफेसेस का। सरफेस में क्या, लेटरल सरफेस बोले तो इसके बेस और टॉप को छोड़ के जो सरफेस बचेगी उसी का हमको डेवलपमेंट करना है। जैसे यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाई दे रहे हैं आपको। प्रिज्म है, सिलेंडर है, पिरामिड है, कोन है, स्फेयर है। तो यहाँ सभी में आप देख रहे हो कि इनकी सरफेस को आप ओपन कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हो सॉलिड का हम यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। यही हमको देखना है कि सॉलिड का डेवलपमेंट कैसे होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ सॉलिड से दिखाता हूँ। ये हमने एक लिया पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। अब इसमें चार साइड है बेस में। सभी टॉपिक्स में आपने पिरामिड देखा है, इससे पहले जो टॉपिक्स थे उनमें। अब आप यहाँ पे देखोगे सॉलिड है, इसका डेवलपमेंट करना है। बोल सकते हो पिरामिड है, पिरामिड का आपको डेवलपमेंट करना है। तो कैसे करोगे, एक किसी साइड को यहाँ पे कट करना होगा। एक साइड को मैंने यहाँ पे कट कर दिया और कट करने के बाद ओपन किया। कट करने के बाद जब ओपन किया सॉलिड को, तो ये हमें ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये अलग अलग आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपको बोला है स्क्वायर पिरामिड, तो कितने ट्रायंगल्स होते हैं इसमें? चार। तो ये चार ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। और कितनी लाइन दिखाई देगी? पांच लाइन आपको दिखाई देगी, क्योंकि स्टार्टिंग एंड की भी एक लाइन होगी। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से कट किया था तो इसके लिए दो पार्ट हो जाएंगे, एक ये दो पार्ट हो गए। ये ऐसे एग्जाम्पल के लिए हमने देखा पिरामिड ऐसे ओपन हो रहा है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिज्म सभी को पता होगा, ये प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म। अब हमने इसे यहाँ से कट किया। कट करने के बाद जब ओपन करोगे तो ऐसे हमको स्क्वायर प्रिज्म दिखेगा, और इसके चार रेक्टेंगल आपको दिखाई देंगे। एक ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार रेक्टेंगल आपको दिखाई देंगे, और सभी के बीच में लाइन आपको दिखाई देगी। ये हो गया आपका पिरामिड। अब इसके बाद आप सिलेंडर आप देखते हो। सिलेंडर को आपने ओपन किया तो क्या होगा, एक कंप्लीट रेक्टेंगल दिखा देगा। सिलेंडर को आपने कट कर दिया, ये सिलेंडर है, इसे आपने यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद ओपन किया तो क्या होगा, एक आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा सिलेंडर को जब भी आप कट करोगे। तो वही चीज कोन के लिए, आपने इसे कट किया, जब आप इसे कट करोगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। मतलब यहाँ पे भी डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये आपने प्रिज्म को कट किया, सिलेंडर को और पिरामिड को। एक्चुअल में इनको क्या करते हैं, एक किसी एज से या एक किसी जनरेटर से कट करने के बाद उसे डेवलप कर देते, उसे ओपन कर देते। मतलब इसकी लैटरल सरफेस को हम ओपन कर देते, टॉप और बेस को छोड़ के जो सरफेस होती है। जैसे ये एक प्रिज्म है, इसे किसी एक वर्टिकल एज से आप कट करोगे, देन ओपन कर दोगे, जो आपको दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा, इसका डेवलपमेंट। और इसमें बेस और टॉप का डेवलपमेंट नहीं होता है, जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। अब इसकी नीड क्या होती है, हम यहाँ पे देखेंगे। एक डेवलपमेंट करना है, इसका मीनिंग क्या हुआ आपको मैंने बताया। एक हॉलो ऑब्जेक्ट है, या फिर बोल सकते हो एक आपका सॉलिड है, इसे आपने एक किसी वर्टिकल एज से कट किया और कट करने के बाद ओपन कर दिया। ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद क्या होगा, जो भी सॉलिड है उसके अकॉर्डिंग इसका डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा। एक और चीज़ आपको कि क्या क्या इसके इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा बॉयलर जो होता है, बॉयलर की जो चिमनी बनती है, और इसके अलावा आप ट्रे जो बनते हैं, बॉक्सेस बनते हैं, कार्टून बनते हैं, ये सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट हमको करना होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, डेवलपमेंट की हेल्प लेती है। डेवलपमेंट की कैसे, जैसे हमने देखा ये सॉलिड है, इसे कट किया, कट करने के बाद ओपन किया तो एक शीट की फॉर्म में आ जाएगा। अब लेकिन क्या इसका अपोजिट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करती है। एक शीट को उनने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग मार्किंग की और देन उसे ज्वाइन कर दिया, तो क्या बन जाएगा, एक सॉलिड बन जाएगा। तो कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं आप इजीली मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। जैसे डायरेक्ट मैंने आपको बोला कि डायरेक्टली हेक्सागोनल प्रिज्म बना दो, तो ये डायरेक्टली बनाना पॉसिबल नहीं। तो क्या करोगे, एक लंबी आपको शीट लेना होगा, उसके डिविजन्स करेंगे और उसके अकॉर्डिंग से ज्वाइन कर देंगे, इसको मैन्युफैक्चर कर देंगे, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा।
तो कुल मिला के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प हो। अलग आपको हो सकता है कि यहाँ पे स्क्रू लगाना हो, बोल्ट लगाना हो, मेनली इसका क्या यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग में। तो और मैन्युफैक्चरिंग में क्या, जैसे एक शीट है उसका डिवीजन किया आपने, नंबर ऑफ पार्ट है उसे ज्वाइन कर दिया, देन क्या बन गया, एक सॉलिड बन गया। तो यही इसका यूज होता है किसका, डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसिस का एक्चुअल मतलब, या इंजीनियरिंग एप्लीकेशन बोल सकते हो, या इंडस्ट्री में क्या यूज होता है। अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि कैसे डेवलपमेंट हमको करना है। तो डेवलपमेंट के लिए पहले भी मैंने आपको बताया कि 4 इंपॉर्टेंट सॉलिड होते हैं। इन चारों के बारे में जो भी टॉपिक चल रहा हो, जैसे सॉलिड से स्टार्ट हमने किया, सॉलिड के बाद सिंपल सॉलिड देखा था, प्रोजेक्शन, उसके बाद आपने सेक्शन देखा था, और देन हमारे डेवलपमेंट में। तो ये सभी टॉपिक से आप, ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। और ऐसे ही फिर आएंगे अगला टॉपिक आइसोमेट्रिक। तो आप देखोगे सभी टॉपिक्स में ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, बोल सकते हो। आप देखोगे सभी टॉपिक में सिलेंडर, प्रिज्म, कोन और पिरामिड, ये 4 इंपॉर्टेंट हमारे सॉलिड्स होते हैं। इनके बारे में डिटेल अगर आपने पढ़ ली, इनके बारे में आप समझ गए कि कैसे इस टॉपिक में इनकी, जैसे हमने देखा प्रोजेक्शन, तो कैसे इसका प्रोजेक्शन करेंगे, तो आपसे कंप्लीट टॉपिक बन जाएगा। वैसे ही आपने देखा कटिंग के लिए कैसे हम इसको कट करेंगे तो क्या दिखाई देगा, तो वो टॉपिक आपसे कंप्लीट बन जाएगा। अब ये करंट टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में आप देखोगे, आपको अगर पता चल गया कि कैसे डेवलपमेंट करेंगे सिलेंडर का, एक बार पता चल गया तो कोई भी प्रॉब्लम आती है सिलेंडर की वो आपसे बन जाए। बाकी मैं डिटेल्स आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर में एक सर्कुलर सरफेस होती है, और बेस में भी सर्कल रहेगा, टॉप में भी सर्कल रहेगा, और इसका हमें डेवलपमेंट करना होगा। देखते हैं एग्जांपल के लिए, ये एक सिलेंडर है। अब इसे एक पॉइंट से मैंने कट कर दिया, देन ओपन किया, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। और इसकी लेंथ क्या होगी, यहां से यहां लेंथ क्या होना चाहिए, बेस के सर्कल की क्या होगी, सरकमफ्रेंस की इक्वल, मतलब 2πr के इक्वल। तो ये सिलेंडर है, हमने इसे कट किया और ओपन किया, तो ये जो रेक्टेंगल मिला आपको, रेक्टेंगल की लेंथ क्या हो जाएगी, πd, या फिर इसी को क्या बोलोगे, 2πr, सरकमफ्रेंस के इक्वल। ये सिलेंडर का डेवलपमेंट होता है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिलेंडर आपको गिवन रहेगा, तो सिलेंडर में अगर वहाँ पे रेडियस आपको जैसे 50 mm है, तो 2πr आपने लगाया उसके, और हाइट जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे डेवलपमेंट कर दिया। देखो हाइट इसके इक्वल हो गई, और यहाँ d दिया था, तो डायमीटर πd आपने कर दिया, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, 2πr, हाइट बेस डायमीटर। ये हो गया सिलेंडर का डेवलपमेंट। बहुत ही सिंपल, ये टॉपिक बहुत सिंपल है, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं छोड़नी, सभी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। अब अगला आते हैं प्रिज्म। प्रिज्म भी देखा जाए तो किसके जैसा है, लगभग सिलेंडर के जैसा। प्रिज्म के लिए क्या, जितना बेस में नंबर ऑफ साइड है, जैसे बेस में अगर 5 साइड है, तो आपने एक साइड को कट किया, वर्टिकल एज को, और आपने ओपन कर दिया, दिखाई देगा ये कंप्लीट रेक्टेंगल, लेकिन बीच में लाइन आपको दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि प्रिज्म में वर्टिकल एजेस में क्या होते हैं, अलग अलग रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इनके बीच में लाइन होती है, जैसे ये लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे कटिंग करने के बाद जब इसका डेवलपमेंट होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे बीच में लाइन आएगी नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग, और इसकी हाइट वही होगी जो प्रिज्म की हाइट गिवन है, और लेंथ क्या होगी, जो बेस एक साइड की लेंथ है उसी में नंबर ऑफ साइड का आप इंटू कर दोगे। या फिर बोल सकते हो कि जितना यहाँ पे बेसमेंट साइड है उतने ही यहाँ पे ब्लॉक आएंगे। जैसे यहाँ पे दिया पेंटागोनल प्रिज्म, तो आप देखो कितने रेक्टेंगल आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे रेक्टेंगल आ रहा है। अगर यहाँ पे होता हेक्सागोनल प्रिज्म, बेस में कितनी साइड होती 6, तो यहाँ भी क्या होता 6 रेक्टेंगुलर फेस मिलते, और इनकी लेंथ क्या होगी, एक बेस की साइड की लेंथ अगर 20 है, तो ये 20 का, ये 20, ये 20, ये 20 आप इंटू कर दोगे, मतलब अगर यहाँ पे 5 है तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 100, और अगर यहाँ पे लेंथ 30 है तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ साइड 5 है तो 150, 30 इंटू 5, अगर 6 है तो 30 इंटू 6 180। ये होगा प्रिज्म का डेवलपमेंट। इन दोनों का डेवलपमेंट लगभग एक जैसा है। अब हम देखते हैं अगला क्या, कोन का। कोन का डेवलपमेंट कैसे, अभी मैंने आपको बताया था कि एक जनरेटर को आप कट करोगे और ओपन कर दोगे, ये तो ये होता है कोन का डेवलपमेंट। और इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कितना ओपन करना है,
तो ये एंगल मिलता है। आपने थीटा निकालने के लिए एक फॉर्मूला R/L × 360, एक कर्व है, कर्व के लिए एंगल निकालना है। उस कंडीशन में क्या होता है, R/L × 360। R क्या होगा, बेस के सर्कल की रेडियस, ये जो बेस सर्कल है इसकी रेडियस, और L क्या हो जाएगी, इसकी स्लैंट एज की लेंथ हो जाएगी L। ये इस फॉर्मूले से एंगल निकल गया थीटा, और ये एंगल क्या होगा, थीटा। और कैसे ड्रॉ करोगे, एक साइड की लेंथ आपने लिया, इसी की हेल्प से इसे रोटेट कर दिया, और कितना रोटेट करना है, थीटा एंगल तक, मतलब अगली साइड यहाँ पे थीटा एंगल लिया और इसे कंप्लीट कर दिया। ये होता है कोण। इसी के जैसा लगभग होता है पिरामिड। इसी के जैसा लगभग पिरामिड होता है। पिरामिड को कट किया और ओपन किया तो क्या होगा, लगभग इसी के जैसा दिखेगा। यहाँ पे इसकी स्लांट एज जो है वो आपको दिखाई देगी। इसके ये जो साइड है, एल लेंथ लिया और आपने कर्व बना दिया, यहाँ से यहाँ तक एल लेंथ लिया, ये कर्व बना दिया। इसमें भी यही करना होगा कोण में, लेकिन यहाँ पे एंगल जो होगा, एंगल के अकॉर्डिंग आपने कंप्लीट कर दिया यहाँ से थीटा एंगल लेकर, इसके लिए कोण के लिए। लेकिन पिरामिड के लिए क्या करना होगा, यहाँ बेस की साइड की लेंथ लेना होगा बेस के लिए। जैसे यहाँ एक बेस की साइड की लेंथ कितनी है, एस, या बोल सकते हो 20, तो आपने इस पॉइंट को सेंटर लिया और यहाँ तक 20 तक कट किया, एक साइड हो गई। अगला फिर यहाँ सेंटर लिया, अगला फिर यहीं से आपने अगली साइड ली, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे आपने 4 साइड ले ली 20-20 की, क्योंकि बेस में यहाँ कितनी थी, 4। अगर बेस में 5 साइड होती तो आप क्या 5 बार कट करते, और ये लास्ट पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर दिया और सभी कॉर्नर को ज्वाइन कर दिया। ये बन गया क्या, पिरामिड का डेवलपमेंट। सिलेंडर और प्रिज्म ये एक जैसा डेवलपमेंट होता है, कोन और पिरामिड एक जैसा डेवलपमेंट होता है। लेकिन प्रिज्म और पिरामिड इन दोनों में आपको बीच में एजेस दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, बेस में सर्कल नहीं होता, बेस में कोई भी एक पॉलीगॉन होता है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे प्रिज्म में रेक्टेंगुलर फेस होता है और यहाँ पे ट्रायंगुलर फेस होता है। तो इसी कारण क्या होगा, बीच में लाइंस आपको दिखाई देगी, जैसे ये पिरामिड के डेवलपमेंट में दिखाई दे रही है और प्रिज्म के डेवलपमेंट में। अब अगला देखते हैं टेट्राहेड्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ नहीं, इसके बनाने के लिए आपको पता है बेस के बाद सभी को आपने ओपन कर दिया, तो आप देखोगे टेट्राहेड्रॉन में यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखाई देगा, और इस ट्रायंगल की साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, बोल सकते हो इससे डबल। यहाँ एक जो लेंथ होगी एक बेस की साइड की, वही लेंथ उससे डबल आपको लेंथ लेना है सभी साइड की, तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रॉन। ये पार्ट ना भी बनाओ तो चलेगा। क्यूब, जैसे प्रिज्म को ओपन किया था, एक रेक्टेंगल आपको दिखाई दिया और यहाँ पे अलग अलग 4 लाइन आ जाएगी, बीच में 4 यहाँ पे स्क्वायर दिखाई देंगे। अब इसके टॉप और बेस को भी अगर हम ज्वाइन करें तो ये ऐसे इसका टॉप बेस भी यहाँ पे दिखाई देगा, अगर आप देखना चाहो। लेकिन हम क्या किसका डेवलपमेंट करते हैं, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग लेटरल सरफेस का। और एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी क्या होता है, किसका डेवलपमेंट किया जाता है, इसकी लेटरल सरफेस का। मतलब बोल सकते हो बेस और टॉप का डेवलपमेंट नहीं होता है। अब 2 चीजें होती है, एक ट्रंकेटेड होता है और एक होता है फ्रस्टम्स। तो हम देखते हैं कि फ्रस्टम्स क्या होता है। कोन को आपने कट कर दिया बेस के पैरेलल, उस कंडीशन में जो सॉलिड आपको दिखाई देता है वो क्या होता है, फ्रस्टम। जैसे ये कंप्लीट एक कोन था, इसे यहां से कट कर दिया, अब ये जो पार्ट बचा ये क्या हो गया, फ्रस्टम। अब इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, जैसे कोण का डेवलपमेंट है ऐसे तो आपने कर दिया, मतलब एक साइड लिया, थीटा एंगल लिया बेस की रेडियस के अकॉर्डिंग, और थीटा एंगल के बाद क्या, इसे कंप्लीट किया, ये तो बेस बन गया। अब ये वाला पार्ट, आपको इतना पार्ट तो रिमूव हो जाएगा कट होने के बाद, तो ये वाला पार्ट है, एक कर्व और आएगा, इसकी लेंथ क्या है यहाँ से यहाँ तक L1, तो ये सेंटर लिया और L1 रेडियस और एक का आपने कर्व बना दिया और ये साइड को ज्वाइन कर दिया। ये हो गया फ्रस्टम, किसका, फ्रस्टम ऑफ कोन। अब एक और चीज इसके जैसी क्या होती है, आपको पता है कोन के टाइप, पिरामिड। तो पिरामिड में भी क्या होता है, टॉप में एक पॉइंट होता है, जिसके टॉप में एक पॉइंट हो और उसे आपने कट कर दिया तो उसे क्या बोलोगे आप, फ्रस्टम, बेस के पैरेलल। ये पिरामिड है, इसे आपने कट किया, प्रोसेस वही होगी, अलग अलग साइड की बेस की साइड की लेंथ लिया, सभी को ज्वाइन कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे आपने देखा L1 रेडियस पे आपने कट किया था, सर्कल बनाया और सभी साइड को ज्वाइन कर दिया। ये हो जाएगा फ्रस्टम ऑफ पिरामिड।
ट्रंकेटेड होता है एक, ट्रंकेटेड बोले तो क्या हो जाएगा, प्रिज्म और सिलेंडर इन दोनों का जिसका बेस और टॉप एक जैसा हो और उसे आप बीच से कट कर रहे हो, जैसे ये हो गया प्रिज्म और यहाँ से हॉरिजेंटली आपने कट किया प्रिज्म को, तो इस कंडीशन में से क्या बोलोगे, ट्रंकेटेड। और फ्रस्टम किस में रहेगा, कोन और पिरामिड। ये इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसमें थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चार जो सॉलिड होते हैं आपके बेसिक, सिलेंडर, कोन, प्रिज्म और पिरामिड, इनका आपको देखना है कैसे डेवलपमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने सिलेंडर लिया, सिलेंडर की जो हाइट है, डायमीटर है, वो हमको पता होनी चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग हाइट की इक्वल हाइट लेकर आपने एक रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल की लेंथ क्या हो जाएगी 2πr, और r क्या होगा बेस की सर्कल की रेडियस, या फिर इसे बोलोगे पाई डी। प्रिज्म में क्या हो जाएगा, प्रिज्म में भी एक रेक्टेंगल बनेगा, इन दोनों का एक जैसा डेवलपमेंट बनता है, प्रिज्म में भी एक रेक्टेंगल बनेगा, और रेक्टेंगल में क्या होगा, बेस की नंबर ऑफ साइड जो है उसके अकॉर्डिंग आपको इसका डेवलपमेंट करना है, उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ आएगी। लेंथ क्या होगी, हाइट तो वही होगी, लेंथ क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ साइड ऑफ बेस इनटू लेंथ ऑफ वन साइड। मतलब एक साइड की जो लेंथ है उसमें किसका इनटू होगा, बेस की जितनी साइड है, ठीक है। तो बेस की कितनी साइड, अगर यहाँ पे 5 है तो 5, और एक साइड की लेंथ अगर 20 है तो 20 इंटू 5। अगर 30 लेंथ है और बेस की साइड 6 है तो 6 इंटू 30। 25 है और 6 है तो 25 इंटू 6, वो हो जाएगी टोटल लेंथ। और जितनी बेस में साइड है उतनी ही आपको रेक्टेंगुलर फेस दिखाई देंगे। क्या करना होगा, एक लेंथ आपने लिया, एक लाइन, इसकी एक स्लैंट एज के इक्वल आपने कर्व बना दिया, और कर्व की लेंथ क्या होगी, इसका एंगल क्या होगा, थीटा एंगल। थीटा एंगल क्या होता है, आर अपॉन एल इंटू 360। आर बेस की सर्कल की रेडियस और एल क्या हो जाएगा, स्लैंट एज। तो यहाँ से थीटा निकला उतना ही यहाँ पे कर्व आएगा। इसी के जैसा होता है पिरामिड। पिरामिड में एक स्लैंट एज लिया, एक आपने कर्व बना दिया। कर्व क्या होगा, यहाँ पे बेस की साइड जो है उसकी एक साइड की लेंथ लिया और कट करते जाना है। अगर 4 साइड है तो 4 बार आपने कट किया, 5 है तो 5 बार कट किया, और सभी को आपने ज्वाइन कर दिया, तो क्या बन गया यहाँ पे, पिरामिड। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपसे बनते तो जो भी प्रॉब्लम आती है डेवलपमेंट की वो आपसे बहुत इजीली बन जाएगी। बस इन चार की बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।